हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय नागरिक शिक्षा संहिता। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अरेस्ट। अरेस्ट दिया गया है चैप्टर नंबर 5 में, फ्रॉम सेक्शन नंबर 35 टू 62। अब अरेस्ट होता क्या है? देखो, हम प्रोसीजर पढ़ रहे थे ना कि पहले कमीशन होगी, कुछ हमने कोर्ट्स देखे, जुरिस्डिक्शन देखी, फिर हमने देखा एफआईआर हुई, फिर एफआईआर में हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड देखी, फिर हमने देखा एफआईआर के बाद अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट आ जाता है हमारे पास अरेस्ट। किसी को अरेस्ट करेंगे तभी तो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट होता है एक्चुअल एक्चुअल सीजर ऑफ अ पर्सन बाय टचिंग हिम। ठीक है? क्यों? ताकि हम उसको डिटेन कर सकें। डिटेन करने के लिए अब क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है, उसके तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया अरेस्ट। तो ये दोनों साथ में कैसे चल रहे हैं? क्योंकि अभी प्रूव भी नहीं हुआ, हम पहले ही किसी को अरेस्ट कर रहे हैं। अब अरेस्ट भी देखो दो तरह के होते हैं। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसमें होता है कि कोई ऑफेंस करने से पहले ही हम किसी को रोक लें। दूसरा जो अब हम ये पढ़ रहे हैं, जर्नल अरेस्ट। इसमें अगर एप्रीहेंशन है, किसी ने कुछ किया तो उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये जर्नल अरेस्ट हो गया। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसके तो बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है। इवन कई केसेस में भी कहा गया है। तो इसमें क्या है, बैलेंस बनाना पड़ता है। आर्टिकल 21 और अरेस्ट के बीच बैलेंस बनाने के लिए बीच में प्रोविजन दिए गए हैं कि पुलिस को रीजन ऑफ अरेस्ट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, लॉयर से कंसल्टेशन कर अलाउ है उस बंदे को जिसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये सेफ गार्ड बनाए गए हैं ताकि राइट टू लाइफ भी हमारा वायलेट ना हो। इवन अगर हम इंडिया में अरेस्ट देखें ना, तो जो पुलिस है हमारी वो कॉलोनियल इरा से निकल ही नहीं पाई है इतने डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी। क्योंकि अगर हम फैक्ट्स देखें तो सचिन सैनी सचिन सैनी वर्सेस यूपी का केस है 2021 का। इस केस में बोला गया कि जो 60% ऑफ अरेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, दे आर अनजस्टिफाइड। 60% जो है वो अनजस्टिफाइड है, एंड उसकी वजह से 42.3% एक्सपेंडिचर जो जेल्स में हो रहा है वो एक्स्ट्रा है। तो बर्डन पड़ रहा है गवर्नमेंट्स पर भी। अब इंडिया में जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसने अरेस्ट की पूरी पिक्चर ही चेंज करके रख दी, दैट इज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 सुप्रीम कोर्ट। ये है लैंडमार्क जजमेंट ऑन अरेस्ट। इसमें क्या बोला गया देखो, इसमें बताया, इसमें पूरा अरेस्ट को इन डिटेल डील किया गया। इसमें बताया कि देखो, जो अरेस्ट है वो इंसानों के ऊपर ह्यूमिलिएशन ले आ देता है। ठीक है? उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर देता है और ऐसे स्कार्स छोड़ जाता है जो फॉर एवर लास्ट करते हैं। तो स्कार्स जो कि फॉर एवर लास्ट करते हैं। तो हमेशा जो है ना, लॉ मेकर्स और पुलिस के बीच ना एक बैटल चला होता है, कोल्ड वॉर चली होती है। लॉ मेकर्स बार बार सेफ गार्ड देते रहते हैं, पुलिस जो है फिर भी ऐसे ही अरेस्ट करती रहती है। तो यहाँ पर भी बोला गया था कि जो पुलिस है अभी भी अपने कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश इरा वाले दिमाग माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाई इतने डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी। ये जो एरोगेंस है उससे बाहर नहीं आ पाई। और इसमें कहा गया जो लॉ कमीशन हैं, तो पुलिस कमीशन एंड द कोर्ट इन लार्ज नंबर ऑफ जजमेंट, उन्होंने बहुत सारी जजमेंट पे एम्फेसिस किया है नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन। तो एक बैलेंस बनाया जाए, जो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं, किसमें? पर्सनल लिबर्टी और सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब अरेस्ट करना। सोशल ऑर्डर और लिबर्टी के बीच में एक बैलेंस बना के रखा जाए। नो अरेस्ट इज टू बी मेड ओनली बिकॉज ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड देयरफॉर लॉफुल फॉर पुलिस ऑफिसर टू डू सो। द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग, एंड इसमें बोला गया पावर ऑफ अरेस्ट आपके पास है, दैट इज वन थिंग। ठीक है? लेकिन उस पावर को यूज करना इज सेपरेट थिंग। अपार्ट फ्रॉम पावर टू अरेस्ट, द पुलिस मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई द रीजन ऑफ अरेस्ट। पावर आपके पास है, दैट इज गुड थिंग, लेकिन जस्टिफाई करना उसको रीजन देकर इज अ सेकंड थिंग। तो जब तक आप नहीं वो करेंगे तब तक कोई भी अरेस्ट हम वैलिड नहीं मानेंगे। उसके बाद रीनी जोहर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी।
उसमें राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन डिटेल में डील किए गए। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में बताया गया कि पुलिस को अकाउंट करना पड़ेगा किसी की कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है किसी के ऊपर। फिर परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह 2020 सुप्रीम कोर्ट, उसमें बोला कि सजेस्ट किया गया कि कैमराज लगाए जाएं पुलिस स्टेशन में, इंटेरोगेशन रूम्स में कैमराज लगाए जाएं। तो ये कुछ केस लॉज थे जहां से इंडिया में पोजीशन बदली अरेस्ट की। अब चलते हैं सेक्शन पर से पर। तो जो हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 35 व्हेन, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होगा सबसे पहले हु कैन अरेस्ट। तो हु में सबसे पहली पावर आती है पुलिस की। अब देखते हैं 35 में पुलिस कब कब अरेस्ट कर सकती है, और उसके बाद देखेंगे और कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। तो व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब पहली बात क्या है, जो पुलिस है वो विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है किसी को। बाकी जगह तो आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, लेकिन विदाउट वारंट पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है। तो देखो अब देखते हैं इसमें क्या पावर्स हैं पुलिस की टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। तो देखो एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट एंड विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ठीक है, कब कब, इन फॉलोइंग केसेस। तो 35(1)(a), हु कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। पहली बात इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली 35(1)(b), कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 years। कोई ऐसा ऑफेंस किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके अगेंस्ट पुलिस के पास क्या है, रीजनेबल कंप्लेंट। देखो रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन, इन ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज है दैट ही हैज कमिटेड, कोई ऐसा ऑफेंस जो कि कितना पनिशेबल है, पनिशेबल अप टू 7 years ऑफ इम्प्रीजनमेंट। ठीक है, 7 साल की इम्प्रीजनमेंट तक, मतलब अप टू 7 years या 7 years, 3 to 7 years, ऐसी वाली कोई इम्प्रीजनमेंट है जिसमें। एंड द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रीजनमेंट अप टू 7 years प्लस। अभी यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, देखो 7 years तो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन प्लस पहले देखो 3 चीजें, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पिशन में से कोई एक चीज, प्लस 7 साल का ऑफेंस है वो, अप टू 7 years जिसकी पनिशमेंट है, प्लस अब आगे भी जो और कंडीशन है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, दैट द पुलिस हैज रीजन टू बिलीव दैट ऑफेंस इज कमिटेड। पहला कि पुलिस के पास पुलिस को लग रहा है कि हाँ ऑफेंस हुआ है, रीजन टू बिलीव दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। एंड सेकेंडली अरेस्ट इज नेसेसरी, अरेस्ट जरूरी है, क्यों, टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, नहीं तो कोई और ऑफेंस कर सकता है वो, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या फिर टेम्परिंग बचाने के लिए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किसी विटनेस को वो कर सकता है इंसान, वो रोकने के लिए, या फिर जो एक्यूज्ड है उसकी प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए कोर्ट में। तब पुलिस जो है आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग कैन मेक एन अरेस्ट, और अगर अरेस्ट नहीं कर रहा है तब भी रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो देखो पहले में तो नॉर्मल था ना, उसके सामने कोई ऑफेंस कर दिया, उसके बाद रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पिशन, कोई ऑफेंस किया है अप टू 7 years ऑफ इम्प्रीजनमेंट वाला कॉग्निजेबल, साथ में पुलिस को लगता है कि ऑफेंस किया है और उसको पकड़ना जरूरी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर ऑफेंस ना कर दे वो, टेम्परिंग ना करे, इंड्यूसमेंट थ्रेट ना करे किसी विटनेस को, और उसकी प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए इन कोर्ट, तो तब पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट। नेक्स्ट, सीरियस ऑफेंस जिसमें मोर देन 7 years या फिर डेथ पेनल्टी है, तो यहां भी विदाउट वारंट कर सकते हैं। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है अगर कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पनिशेबल विद मोर देन 7 years या फिर डेथ। ठीक है, और पुलिस के पास रीजन है, पुलिस को लगता है कि ऑफेंस हुआ है। फिर अरनेश कुमार और वही स्टेट ऑफ बिहार में क्या बोला था, देखो इस सेक्शन में ही क्या बोला था, फ्रॉम अ प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 41 का क्लॉज 1 इट इज evident that a person accused of offense punishable for a term which may be less than 7 years cannot be arrested by the police officer only on its satisfaction that such person has committed the offense punishable as aforesaid. The police officer in such cases has to be further satisfied that the arrest is necessary to prevent such person from committing further offense. वो जो सारी conditions है ये सब होनी भी जरूरी है। तो इसमें क्या बोला, in the pith and core of और द पुलिस ऑफिसर बिफोर अरेस्ट मस्ट पुट अ क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, पुलिस अपने आप से ही क्वेश्चन पूछे, व्हाई अरेस्ट, क्यों अरेस्ट कर रहा हूं मैं, इज इट रियली रिक्वायर्ड, व्हाट पर्पस विल इट सर्व, व्हाट ऑब्जेक्ट विल इट अचीव। ये क्वेश्चंस पुलिस को अपने आप से पूछने चाहिए बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन।
ठीक है, तो ये बोला गया था इन, और बाकी बोला गया था इन अदर वर्ड्स व्हेन एन एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट द पुलिस ऑफिसर अफेक्टिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द मैजिस्ट्रेट। अगर पुलिस के पास मैजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं तो पूरे फैक्ट्स बताने हैं मैजिस्ट्रेट को। फिर गाइडलाइंस क्या दी गई थी इस जजमेंट में, तो गाइडलाइंस दी गई थी जो अरनेश कुमार की जजमेंट में थी, पहली थी ऑल स्टेट गवर्नमेंट विल इंस्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू ऑटोमेटिकली, ऐसे ही हर केस में ऑटोमेटिकली एंड मैकेनिकल अरेस्ट नहीं करने आपको, और इवन 498A जो आईपीसी का होता था उनके केसेस में पुलिस को जरूरी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे थोड़ा सा, उसके बाद ही अरेस्ट करे। ऑल पुलिस ऑफिसर शुड बी प्रोवाइडेड विद चेकलिस्ट, उनके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, जब वो पूरे सारी चीजें हो रही हो तभी अरेस्ट करें, और वही चेकलिस्ट फिर मैजिस्ट्रेट को दें कि हमने क्यों अरेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद द मैजिस्ट्रेट वाइल ऑथराइजिंग द डिटेंशन शेल प्रोड्यूस द रिपोर्ट ऑफ पुलिस एंड ओनली आफ्टर, जो मैजिस्ट्रेट है वो जब डिटेंशन फर्दर ऑर्डर कर रहा है तो पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उसको देखिए, फिर रिकॉर्ड करे रीजंस और बताए कि अच्छा इसीलिए अब डिटेंशन जरूरी है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट भी सेटिस्फाई है। और अगर डिसीजन नॉट टू अरेस्ट है वो भी मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करे 2 वीक्स के अंदर पुलिस वाले। ठीक है, तो ये था 35 के जो अरनेश कुमार की गाइडलाइंस दी गई थी। फिर देखो ये हमने 31 का सी पढ़ लिया। अब डी, पर्सन प्रोक्लेम्ड एज ऑफेंडर अंडर, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसको गवर्नमेंट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। जिसके पास पोजेशन ऑफ है या फिर सस्पेक्टेड है स्टोलन प्रॉपर्टी होने का, ठीक है, लग रहा है कि इसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको भी कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कोई पुलिस को या इन ड्यूटी, या फिर एस्केप कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है लॉफुल अथॉरिटी को एस्केप करने के लिए। रीजनेबली सस्पेक्टेड डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज, अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो डिजर्टर है आर्म्ड फोर्सेज का तब भी अरेस्ट कर सकते हैं। कंसर्न्ड इन द ऑफेंस ऑफ कमिटेड आउटसाइड इंडिया पनिशेबल इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस किया है जो इंडिया में पनिशेबल है। रिलीज कन्विक्ट कमिटेड ब्रीच ऑफ रूल्स अंडर, अगर कोई रिलीज कन्विक्ट है उसको कंडीशंस दी गई थी कि इन कंडीशंस पे तुम्हें छोड़ रहे हैं, वो कंडीशन वायलेट कर दी है। अरेस्ट रिक्वेजिशन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, किसी और पुलिस ऑफिसर ने बोला अरेस्ट करने के लिए। नो अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नहीं करेंगे। एंड लास्टली नोटिस ऑफ अपीयरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, इंसान को एक नोटिस भेज देंगे कि भाई नोटिस ऑफ अपीयरेंस है, आप खुद ही कोर्ट आ जाना, अगर आप नहीं आए तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 35(4) पर्सन मस्ट कंप्लाई विद नोटिस, अगर वो नोटिस से कंप्लाई नहीं करता है, पर्सन कंप्लाइज नो अरेस्ट अनलेस रीजन रिकॉर्डेड, अगर पर्सन फेल टू कंप्लाई करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, नॉर्मल सी बात। और अगर कोई एल्डरली इन्फॉर्म है तो नो अरेस्ट, ठीक है, ऑफेंस अगर 3 साल से कम या है, विदाउट प्रायर डीएसपी परमिशन इफ पर्सन इज इन्फॉर्म या फिर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। तो ये कंडीशंस थी कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर। अब देखो कुछ सेफ गार्ड आए थे अमेंडमेंट से सीआरपीसी में, अब वो अमेंडमेंट सीआरपीसी की थी, बीएनएस में अगला सेक्शन डाल दिया, तो अब सेफ गार्ड्स डाले गए हैं। देखो तो क्या बोला है, जब पुलिस अरेस्ट कर रही है तो ही शुड वियर अ क्लियर विजिबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम, पुलिस की नेम उसका जो है विजिबल होना चाहिए। पुलिस जब अरेस्ट कर रही है एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बना के रखे जिसमें सब कुछ लिखा जाए, जिसको एक विटनेस भी अटेस्ट करे, लोकल पर्सन या फिर फैमिली मेंबर, काउंटर साइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन, एक मेमोरेंडम बनाया जाए, इन्फॉर्म करे अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में, उसके रिलेटिव फ्रेंड्स नॉमिनेटेड पर्सन के को भी बताए कि इसका अरेस्ट हो चुका है। फिर डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश जो है कंट्रोल रूम्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल, उसमें डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर नॉट इक्वल टू और नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई, एडिशनल सुपरिटेंडेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक के जो हों वो हों। मेंटेन डिटेल्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, देखो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे रखे, जहां पर वो एक लिस्ट बना के या फिर एक रिकॉर्ड बना के रखे जिसमें लिख के रखें कि इन पर्सन को हमने अरेस्ट किया, ये हमारे जेल में है, ये इनका नेचर ऑफ ऑफेंस है, और उनको पब्लिकली डिस्प्ले पे लगा के रखेंगे। कौन कौन अरेस्टेड पर्सन यहाँ पे है। राइट टू मीट एडवोकेट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, तो अरेस्टेड जो पर्सन है उसके पास है राइट टू मीट एडवोकेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसको उसके एडवोकेट से मिलने का भी राइट है। उसके बाद अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, अब अगर देखो विदाउट वारंट तो पुलिस सीधा अरेस्ट कर सकती थी, अब पुलिस कब अरेस्ट करेगी, जब किसी ने, पहले तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया, अब नॉन कॉग्निजेबल केस है, इंसान को पुलिस ने बोला अपना नेम और एड्रेस बताओ,
नेम और एड्रेस बताओ, इंसान ने बताने से मना कर दिया या फिर पुलिस को लग रहा है गलत बता रहा है, फॉल्स डिटेल्स दे रहा है, तो जो पुलिस है वो क्या कर सकती है, मे बी अरेस्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, क्यों, फॉर आइडेंटिफिकेशन, जब उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता लग जाए छोड़ दो, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन रिलीज ऑन बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, ठीक है, और रेजिडेंट नहीं है तो श्योरिटीज फ्रॉम इंडिया रिक्वायर्ड होंगी, इफ आइडेंटिटी नॉट असरटेन्ड विद इन 24 आवर्स तो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, जनरल रूल। तो देखो, कॉग्निजेबल केस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर रही थी, नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर आइडेंटिटी नहीं दे रहा है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो पुलिस की पावर्स थी यहाँ तक अरेस्ट करने की। अब देखते हैं अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, एक प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है किसी को, प्राइवेट पर्सन मतलब कि नॉर्मल इंसान आपकी और मेरी तरह, तो एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन जो कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है उसकी प्रेजेंस में। अब आपकी प्रेजेंस में अगर कोई कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है तो यू कैन अरेस्ट हिम। अब वो अरेस्ट तो, और या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, दो ही कंडीशन है, ठीक है। अब जो आपने अरेस्ट किया है इसमें देखो 2 बार अरेस्ट हो रहा है, एक बार तो आपने पकड़ के रखा है, दूसरी बार क्या कहा गया है कि आपको उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, जब पुलिस करेगी फिर पुलिस उसको दोबारा से अरेस्ट करके रख लेगी। तो यहाँ पर पहले आपने पकड़ा फिर पुलिस ने पकड़ लिया, कब कब, याद रखने वाली चीज, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये याद रखना है इस सेक्शन में, प्राइवेट पर्सन कब कर सकता है। तो हमने 35 39 में देखा पुलिस, 36 37 38 में देखे सेफ गार्ड, अब 40 में देखा हमने प्राइवेट पर्सन, अब 41 में है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट ऑफेंडर हिमसेल्फ, खुद अरेस्ट कर सकता है या फिर ऑर्डर कर सकता है पुलिस को कि इसको अरेस्ट करो, ठीक है। और ऑर्डर अरेस्ट फॉर ऑफेंस कमिटेड इन हिज प्रेजेंस, जब उसके प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस कर रहा किया है किसी ने, मैजिस्ट्रेट में अरेस्ट एनी पर्सन फॉर हुम ही कैन इशू वारंट, जिसके लिए वो वारंट इशू कर सकता है उसको वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है। देखो 41 तक आज करेंगे, उसके बाद ये कल करेंगे, अब याद कर लो एक बार सेक्शंस। देखो 35 पुलिस की पावर अरेस्ट करने की, 39 पुलिस की पावर अगेन, 40 किसकी पावर्स, प्राइवेट पर्सन की, 41 मैजिस्ट्रेट की। तो देखो पुलिस में क्या था, पुलिस में था अगर किसी ने यहाँ पे विदाउट वारंट कब कर सकती है पुलिस, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर प्रेजेंस में किया है, 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है अप टू 7 ईयर्स वाली, जिसमें रीजनेबल सस्पिशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल कंप्लेंट है किसी के अगेंस्ट, और बाकी कंडीशन भी हो रही है फॉलो, अरनेश कुमार का केस याद रखना है। उसके बाद पुलिस ने अगर किसी को पकड़ा है नॉन कॉग्निजेबल केस के लिए और वो इंसान अपना एड्रेस और नेम गलत बता रहा है या पुलिस को लग रहा है ये फॉल्स बता रहा है या बता ही नहीं रहा है, तो पुलिस को अरेस्ट कर सकती है उसको, क्यों, सिर्फ असरटेन करने के लिए उसका ट्रू रेजिडेंस और नेम। प्राइवेट पर्सन कब कर सकता है, जब उसकी प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस उसकी प्रेजेंस में हो, उसको फिर हैंड ओवर करना पड़ेगा दूसरे पर जिसको उसने पकड़ के रखा है, पुलिस को। मैजिस्ट्रेट कब कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, किसी और को भी ऑर्डर कर सकते हैं जब उनके सामने कोई ऑफेंस हुआ हो अरेस्ट करने के लिए, या फिर जिस इंसान के अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है उनको वो अरेस्ट भी कर सकता है हिमसेल्फ। तो आज हमने देख लिया हु कैन अरेस्ट, और 36 से लेके 38 तक सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड्स में क्या क्या था, क्लियर आइडेंटिटी वाली वो विजिबल जो है वो पहन के रखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएंगे, फिर अगले सेक्शन में था कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे डिस्प्ले करेंगे नाम किन किन को अरेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में था हमारा कि एडवोकेट से मिलने के लिए भी अलाउ कर देंगे। तो ये आज हमने देखा अरेस्ट का एक पार्ट, बाकी के सेक्शन हम अरेस्ट के करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।